27 लोगों की मौत की खबर है। 27 लोगों की मौत की खबर। पुलवामा के बाद पहलगाम। साल बदला है लेकिन आतंकवादियों की हरकत नहीं। पुलवामा याद करिए, जब 40 जवानों की शहादत हुई थी, आज 27 लोग हमारे गए हैं। इस आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस हमले में 27 लोगों की मौत, मुझे जानकारी मिल रही है 27 लोगों की मौत। इसमें 2 विदेशी बताए जा रहे हैं, यानी कि 25। इसके अलावा 2 विदेशी नागरिकों के मारे जाने की खबर है। यह भी जानकारी मिल रही है कि ये विदेशी नागरिकों में एक इजराइल और एक इटली का नागरिक है। इन आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों की, यह बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी है, धर्म पूछकर, मजहब की पहचान करके, नाम पूछकर गोली मारी है। यहां तक कि जो जानकारी न्यूज़ 18 के पास है, जो चश्मदीद बता रहे हैं, जो जानकारियां आ रही हैं, कलमा पढ़ाया गया। यह कंफर्म किया गया मारने से पहले कि कहीं मुस्लिम तो नहीं है। कलमा पढ़ाया गया, नाम पूछा गया, मजहब जाना गया और कलमा पूछकर मारा गया। यह इस वक्त की सबसे बड़ी, कलमा पढ़ाया गया। गोली चलाने से पहले, आतंकवादियों ने गोली मारने से पहले पर्यटकों से कलमा पढ़ने को कहा, नाम पूछा, मजहब पूछा, फिर कंफर्म किया, कलमा पढ़ाया। कलमा ना पढ़ पाने की वजह से पर्यटकों की धर्म की पहचान हो पाई तो आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला। और अब सबसे खौफनाक, सबसे हैरान कर देने वाली खबर यह है जो अभी है, 27 लोगों की संभवतः मरने की आशंका है। 27 ये बार बार कहा जा रहा है कि ये पुलवामा के बाद पहलगाम, पुलवामा पार्ट 2 या पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा पहलगाम या आतंकवादी हमला। क्योंकि अभी आप जानते हैं अमरनाथ यात्रा 2 तारीख से शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी में हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो वेंस हैं वो भारत में हैं। टाइमिंग देखिए इस आतंकवादी हमले की। खबर यह भी है कि सैलानियों की पहचान कंफर्म करने के लिए आतंकवादियों ने उनके आई कार्ड चेक किए। इससे पहले इस तरह का आतंकवादी हमला बांग्लादेश में हुआ था, जहां पर धर्म पूछकर मारा गया था। पहचान कंफर्म करके, नाम मजहब जानने के बाद बांग्लादेश के बाद भारत के कश्मीर में, खासकर पहलगाम में इस तरह का आतंकवादी, क्योंकि पहलगाम जो जगह है वहीं से अमरनाथ यात्रा जो है शुरू होती है, स्टार्टिंग पॉइंट पहलगाम, वहां पर टारगेट किया गया। बताया जा रहा है कि पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले, और थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं श्रीनगर। 8 बज चुके हैं। बहुत बड़ी खबर, मनोज सिन्हा उनके साथ मौजूद हैं। एलजी मनोज सिन्हा अमित शाह के साथ मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं श्रीनगर। श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक करेंगे अमित शाह। यहां पर दिल्ली में बैठक हुई, उसके बाद लखनऊ में, और उसके बाद अब श्रीनगर किसी भी वक्त, क्योंकि अब 8 बज चुके हैं, किसी भी वक्त गृह मंत्री हमारे साथ, गृह मंत्री जो हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जाते वक्त तस्वीरें दिखाई थी। श्रीनगर किसी भी वक्त पहुंचेंगे। अमित पांडे मेरे सहयोगी और साथ ही रिफत मेरे सहयोगी इस वक्त उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर ये थोड़ी दूर, क्योंकि उस स्पॉट पर अब जाने को अलाउ नहीं किया जा रहा है, लेकिन जितनी करीब वो पहुंच सकते हैं वो पहुंचे हैं। रिफत, क्या जानकारी, अमित शाह किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं? देखिए, बिल्कुल वो कहीं भी कभी भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो दिल्ली से काफ़ी देर पहले निकल चुके हैं। ये वो स्पॉट है जहां पे ये अटैक हुआ। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, अंधेरा छाया है, लेकिन यहां पे देख सकते हैं किस तरीके से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आर्मी है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, जितने भी सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। और दूसरी साइड से आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा है, लेकिन एम्बुलेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी एम्बुलेंसेस लाई गई हैं और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या है सूरत हाल, क्योंकि काफ़ी डेड बॉडीज़ यहाँ पे हैं जिनको यहाँ पे रखा गया है। क्योंकि अभी 27 का आंकड़ा बताया जा रहा है। एक दर्दनाक अटैक है, जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। और आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हमला है। इस तरीके का हमला इससे पहले यहाँ पे नहीं हुआ है। 89 से यहाँ पे इस तरीके के हालात चल रहे हैं, लेकिन ये अटैक होने के बाद इस पूरे एरिया में सन्नाटा पसरा है। अभी मुझे जो मूवमेंट दिख रही है वो पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, एम्बुलेंसेस, हेल्थ स्टाफ वो यहाँ पे हैं और लगातार ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। ये जो एरिया है आप देखिए, जहाँ ये गाड़ी जा रही है, यही बैसरी का इलाका है और
थोड़ी दूरी पर यहाँ पे है और इस पूरे एरिया में आर्मी सीआरपीएफ और पुलिस को लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे को सील कर दिया गया है ताकि जिन लोगों ने हमला किया है, बताया जा रहा है कि वो लश्कर के हैं, जैश के हैं या लश्कर के हैं। अभी हालांकि इस तरीके की कंफर्मेशन, लेकिन टीआरएफ ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है, क्योंकि पुलिस लगातार कह रही है कि टीआरएफ जैश का एक हिस्सा, लश्कर का एक हिस्सा है। तो अभी यहाँ पे हालात बड़े क्रिटिकल हैं, इर्द गिर्द सन्नाटा पसरा है। लगातार ऐसा ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पे पहुँच रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें खुद, गृह मंत्री अमित शाह किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री रिफत, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जहां पर आतंकी हमला, वहीं से इस वक्त जो है मेरे सहयोगी रिफत को आप लगातार देख रहे थे, लेकिन ये वो तस्वीरें, ये जिस वक्त ये आतंकवादी हमला हुआ उस दौरान का वीडियो दिखा सकते हैं हम। इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि किसी भी वक्त, और ये वो खौफनाक तस्वीर, नीला तिरपाल डाल दिया गया, वहां पर बताया जा रहा है 25 से 27 या 25 लोगों की मौत की खबर है। ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खौफनाक खबर। वहां पर MI-17 का ये वीडियो दिखाइए एक बार, क्या हुआ था देखिए आप। यहाँ पे नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भहीर साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। अपने आप बोले ना मुझे, क्या बोलते भेलपुरी खालिद से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भहीर साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई 2019 में पुलवामा, 2025 में पहलगाम, तो क्या अब पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक 2 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? बल्कि 3, 2 तो कर चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पुलवामा अटैक के बाद कहा था कि यह हमला अंजाम देने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़ी खबर यह भी है, पहलगाम हमले को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद गुस्से में कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस जघन्य अपराध के पीछे जो भी है उसे कटघरे, न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बाबत जो है पोस्ट किया गया है, कहा गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने फिर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह, जो अभी रिफत बता रहे थे, कभी भी पहलगाम पहुंच सकते हैं, ग्राउंड जीरो पर जहां पर यह आतंकी हमला हुआ। रिफत है, इसके अलावा कोमल मेरे साथ जम्मू से भी जुड़ चुकी हैं, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त अलर्ट जैसी सिचुएशन है। बहुत ही खौफनाक आतंकवादी हमला हुआ है। LG मनोज सिन्हा अमित शाह के साथ मौजूद हैं, किसी भी वक्त वो वहां पर पहुंचेंगे। इसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कोमल, देखिए अमर, सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और उमर अब्दुल्ला भी रामबन आए थे। रामबन से सीधे वो कश्मीर से होते हुए वो पहलगाम पहुंचे। निंदनीय घटना हुई है, बहुत बड़ा हमला हुआ है। नई तकनीक से आतंकियों ने हमला किया। आप देखिए, वो गाड़ियों पर हमला करते थे, वो सेना के वाहनों पर हमला करते थे, वो मुठभेड़ जैसी सिचुएशन को पैदा करते थे, वो नापाक साजिशों को अंजाम देते थे, वो गुफाओं में घुस जाते थे। लेकिन आप अगर तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ओपन एक वैली है, खुला आसमान है, खुली जगह है, वहां पर आतंकियों ने इतने राउंड फायर किया है, इतना बड़ा हमला किया है कि 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर यहां पर आ रही है। मतलब लोग वहां पर घूम रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं। एक सुंदर वैली है, खूबसूरत नजारा है और उसको ये कोमल मैं 1 मिनट रोक रहा हूं क्योंकि मेरे साथ अमित पांडे जुड़ गए, मेरे सहयोगी दिल्ली से। कोमल 1 मिनट के लिए मैं आपके पास रोक रहा हूं, आप रहिए हमारे साथ। मेरे साथ अमित पांडे, मुझे बताया जा रहा है, जुड़ चुके हैं। अमित के पास कुछ जानकारी है कि अमित शाह वहां पर पहुंचकर भी कोई बड़ी बैठक लेने वाले हैं? अमित जी, अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे और पहुंचते ही सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे और सारी एजेंसियों से जुड़े लोग वहां पर मौजूद होंगे। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस होंगे, इसमें सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग होंगे। तो आज इस हमले के बाद दूसरी अहम बैठक है गृह मंत्री की। एक बैठक वो दिल्ली में ले चुके हैं और दूसरी बैठक वह श्रीनगर में लेंगे। ये पहला पहलू है अमल, और दूसरा हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्रालय की ये तस्वीरें। इस वक्त यहाँ पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद है और आला अफसरों से, अधिकारियों से रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो गतिविधियों का केंद्र यहाँ पर अधिकारी बने हुए हैं और अलग अलग स्तर पे मंत्री यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री भी पल पल की यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं पूरा मैकेनिज्म एक्शन मोड में है। नजर अब यही है कि कब जल्दी से जल्दी आईबी चीफ भी पहलगाम जा रहे हैं। आईबी चीफ भी अमित, आईबी चीफ मनोज सिन्हा, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही आईबी चीफ भी अमित शाह के साथ है, गृह मंत्री के साथ है। अमित
जी बिल्कुल, आईबी चीफ भी हैं, इसके अलावा डीजी सीआरपीएफ वह भी कल जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। तो एक जो आला अधिकारियों का जो पूरा का पूरा जो फ्लीट है पूरा वो पहुंचेंगे और बैठक करेंगे और जल्दी से जल्दी आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी रणनीति को सेना प्रमुख भी जा सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी भी पहलगाम जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको कहा गया था तुरंत जाने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। नंबर एक। नंबर दो, पहलगाम हमले को लेकर दोपहर 2:30 बजे आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अटैक किया, नंबर एक। नंबर दो, सूत्र बता रहे कि इस आतंकी हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। नाम पूछकर, कलमा पढ़ाकर, धर्म जानकर, मजहब जानकर उन पर आतंकी हमला हुआ। 2 आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया, वहां से भाग गए और टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले ली है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर जाने को कहा। और अब जो मुझे खबर मिल रही है 8:06 हो चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह किसी भी वक्त श्रीनगर पहुंच सकते हैं। शाम 4 बजे सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। सेना ने पहलगाम में टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस भी जो है वो बनाया। मेरे साथ रिफत मेरे सहयोगी लगातार जुड़ चुके हैं, पल पल की हर खबर वो हम तक पहुंचा रहे हैं। रिफत, सेना प्रमुख भी कश्मीर पहुंच सकते हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके के हालात हैं तो जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे। चूंकि गृह मंत्री खुद पहुंच रहे हैं तो ऐसे में पूरी सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाएगा। हो सकता है कि रक्षा मंत्री भी कोशिश करें यहाँ पे आने की, क्योंकि आर्मी भी यहाँ पे हर साइड से मौजूद रहती है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से ये मीटिंग अंजाम दी जाएगी। हालांकि कल जो यहाँ पे एक और सिक्योरिटी की मीटिंग होगी जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे, उसमें भी आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स मौजूद होंगे, जो हमें अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है। चूंकि अभी जो बहुत पहले हालांकि गृह मंत्री निकले हैं दिल्ली से, शायद पहुंच गए होंगे श्रीनगर, तो आज रात को वो श्रीनगर में ठहरेंगे और कल वो यहाँ पे आएंगे, जिस तरीके की हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो कोशिश की जा रही है अटैकर्स को, जिन लोगों ने ये अटैक किया उनको ढूंढ निकालने की कोशिशें जारी हैं। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ये आउटर कवर है। यहाँ पे हर तरफ से सुरक्षा बल लगे हुए हैं, चाहे वो पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, लेकिन सन्नाटा छाया हुआ है इस पूरे पहलगाम एरिया में। ये देखिए कितनी एम्बुलेंसेज यहाँ पे रख दी गई हैं, काफ़ी सारी एम्बुलेंसेज इर्द गिर्द हैं। हो सकता है कि काफ़ी सारे इंजर्ड जो अभी भी इस हॉस्पिटल में है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये यहाँ पहलगाम के हॉस्पिटल की पिक्चर्स हैं। यहाँ पर ही इनिशियली सारे जख्मियों को लाया गया था और बॉडीज़ भी यहाँ पे पहुँचाई गई थी। चूँकि अब आंकड़ा 27 तक पहुँच गया है जिन लोगों की मौत हुई है इस अटैक में। तो जितनी निंदा की जा रही है, हर तरफ से निंदा की जा रही है इस अटैक की, और हम देख रहे हैं कि लगातार अभी भी इस ऑपरेशन के स्पॉट से एम्बुलेंसेज आ रही हैं। आप देखिए कि एक के बाद एक एम्बुलेंसेज आ रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां आ रही हैं। तो अभी भी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको पहुंचाया जाएगा श्रीनगर और उसके बाद उनको रवाना किया जाएगा उन जगहों पे जहां के वो रहने वाले हैं। और अभी भी काफ़ी सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जिनके रिश्तेदार मारे गए हैं, लेकिन उनको अभी भी नहीं पता कि उनके रिलेटिव्स का क्या स्टेटस है, क्योंकि अभी आइडेंटिटी जो है रिवील नहीं की गई है, ऑफिशियली डाटा नहीं दिया गया है कि किस किस की मौत हुई है, कहाँ कहाँ से उनका ताल्लुक था। लेकिन 2 फॉरेन नेशनल्स की बात की जा रही है कि मरने वालों में 2 फॉरेन नेशनल्स भी हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ और सेना लगातार आ रही है, रीइंफोर्समेंट बुलाई जा रही है। ये रीइंफोर्समेंट है, यानी जो रात भर यहाँ पे ऑपरेशन चलेगा उसके लिए यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान हैं, आर्मी के हैं, बीएसएफ के हैं, जितने भी यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। क्योंकि श्री अमरनाथ जी यात्रा जुलाई में शुरू होनी थी, उसके लिए भी यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही किए जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जो पहरा है ये आउटर कवर है और ये पूरा एरिया जो है इसको घेरे में लिया गया है। हम उसी जगह बेसरी के साथ वाले जगह में हैं जहाँ पर असल में ये अटैक हुआ है और यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही गंभीर है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमन, और मैं आपको बता दूं कि जो आप बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मतलब पाकिस्तान के उन पालतू आतंकवादियों की तलाशी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के उन पालतू आतंकवादियों की तलाशी में ऑपरेशन शुरू हो चुका है जिन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद सबसे बड़ा हमला किया है। ये पुलवामा के बाद पहलगाम है। 2019-2025 एरिया जो उस वक्त जो उस तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं आज की सबसे दर्दनाक, सबसे खौफनाक तस्वीर है। हमको ब्लर करना पड़ रहा है, लेकिन इस महिला के हाथ में चूड़ा है, मतलब न्यूली मैरिड ये कपल जो पहलगाम छुट्टियां मनाने शादी के बाद संभवतः आया होगा, ये न्यूली वेड कपल
हाथ में चूड़ा, ये तस्वीर मैंने देखी है, लेकिन हमको ब्लर करना पड़ रहा है क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। और ये आज की सबसे दर्दनाक, सबसे खौफनाक, सबसे विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। इन आतंकवादियों ने, मैं बार बार बोल रहा हूं, पर्यटकों को नहीं, जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी भाई है ना, उनके पेट में गोली मारी है। ये कश्मीरियों के सगे नहीं आतंकवादी, अगर होते तो पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि इन आतंकवादियों ने इनको गोली नहीं मारी है, कश्मीरियों के पेट में गोली मारी है। क्योंकि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर पर्यटन के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। वहां पर भी नाम पूछकर यह पहचान कर कि टारगेट पर हिंदू है। खबर है कि आतंकवादियों ने कश्मीर घूमने आए पर्यटकों पर 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। हमारे साथ कुछ आई विटनेस जिन्होंने देखा है वो बता रहे हैं कि हुआ क्या था, क्या समय था, अचानक कैसे जो है ये अटैक हुआ, सुनाइए एक बार। पहलगाम में जो आज हमला हुआ, हमारे साथ एक विटनेस मौजूद है, ये यहाँ पे मौजूद थे। आप अपना नाम बताएं और मुझे बताइए। मेरा नाम शबीर अहमद वानी, में टूरिस्ट असिस्टेंट गाइड हूँ। एज टूरिज्म पुलिस हम काम करते हैं, लेकिन मेरा ड्यूटी बाईसरन में है। लेकिन हम तो बाईसरन से 2:40 से निकले हैं, मुनीज़ और स्विट्जरलैंड से गेट से बाहर निकले हैं, वजू करने के लिए गए हैं। जो ही हम वजू करते हैं तो ऊपर से फायरिंग हो गई है, 2:47 पर फायरिंग हो गई है, 2 फायर हो गए हैं। फिर हमने ऊपर की तरफ जाने लेके हमने जंगल में आवाज़ दूर तक जाती है, लोगों ने शोर मचाया, हमने भी सुना है। फिर जब हम उधर पहुंचे हैं तो उसी के साथ ही फायरिंग हो गए हैं, ये 2:50 पर हो गई है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप फिर रेस्क्यू के लिए तो कितने लोग जख्मी थे और क्या देखा आपने? रेस्क्यू में मैंने रेस्क्यू किया उस वक्त मैंने 3 इंजोर्ड देखे, क्योंकि भीड़ बहुत थी, घोड़े भी थे। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। एलओसी पर चौकसी बढ़ गई है, अलर्ट वाली सिचुएशन है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट पर भारतीय सेना, एलओसी। और साथ ही ये भी खबर आ रही है कि बंकरों में पाकिस्तानी सेना जो है वो छिपी हुई है। पहलगाम के जंगलों में सेना का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान के इन पालतू आतंकवादियों का इलाज संभवतः आज रात ही होगा। सेना छोड़ेगी नहीं, ये 25 का बदला जो है वो जरूर लिया जाएगा। आज रात ही संभवतः इन पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों को सेना जरूर उनका हिसाब करेगी, क्योंकि आज रात ही पहलगाम के जंगलों में ऑपरेशन शुरू होगा। ये 2 आतंकवादी, पाकिस्तानी आर्मी खबर आ रही है कि बंकरों में छुप गई है, क्योंकि पाकिस्तान को भी समझ आ गया है, खासकर मुनीर के स्टेटमेंट के बाद ये सब कुछ हुआ। आपको याद होगा पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर का वो भड़काऊ बयान, वो विस्फोटक, वो भड़काने वाला नफरती बयान हिंदुओं को लेकर जो उन्होंने दिया था मुनीर ने, उसके बाद ही ये आतंकवादी हमला हुआ और हिंदू पहचान कर, मजहब पूछकर, कलमा पढ़ाकर मारा गया है। पहलगाम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे साथ इस वक्त मेरे साथ मुझे बताया जा रहा है कि जनरल सिवाच जो है, रिटायर्ड मेजर जनरल सिवाच भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल सिवाच, मुनीर के बयान के बाद यह आतंकी हमला क्या जोड़ सकते हैं जो मुनीर का भड़काऊ बयान था हिंदुओं के खिलाफ? जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल अमन, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो उसका जो एक प्रकार से उसने ओवरसीज कन्वेंशन सेंटर में जो भाषण दिया, वो मुझे लगता नहीं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भाषण है, वो तो एक किसी मौलवी का या पॉलिटिशियन का लगता था। जिस प्रकार से उसने बताया कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग हैं, 2 नेशन थ्योरी के बारे में बताई, कश्मीर हमारी जगलर वेन है, कश्मीर तो आपका कभी था ही नहीं, तो आपकी जगलर वेन कैसे? मगर सच्चाई है उसने भड़काऊ भाषण दिया था और उसके बाद हुआ है। अमन देखो 3-4 चीजें आपको देखनी पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि इसका टाइमिंग और जगह। टाइमिंग तो उन्होंने इसलिए सेलेक्ट किया कि उनको पता है कि अभी वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के जीडी वैंस जो हैं वो भारत में हैं, और ऐसे में अगर कोई ऐसा हमला करते हैं तो वो एक प्रकार न्यूज बनेगा और ये दिखाएगा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी मिलिटेंसी है। दूसरा जो उन्होंने जगह का सिलेक्ट किया है, वो सिलेक्ट किया पहलगांव में। देखो पहलगांव एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, और यही नहीं, यहाँ से जो आपका अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से स्टार्ट होनी है, तो सदर्न कश्मीर का जो रास्ता है वो जो है वो अमरनाथ का पहलगांव से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये है अगर यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्राइक होती है, टेररिस्ट स्ट्राइक, तो ये टूरिस्ट पे इफेक्ट करेगा। और एक इन्होंने ये नहीं देखा, आपने बोला कि ये किसी के सगे नहीं है, ये कश्मीरियों के सगे नहीं है, इन्होंने कश्मीरियों की एक पेट पे लात मारी है, क्योंकि अभी तक टेररिस्ट ने कभी भी टूरिस्ट को ज्यादातर लास्ट 10-12 साल में टच नहीं किया। और इतने स्केल पे टूरिस्ट आ रहे थे, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आ रहे थे, यहाँ पर इकोनॉमी बहुत बिल्कुल जनरल सिवाच, जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं, आतंकवादियों ने कश्मीरियों के पेट में गोली मारी है।
क्योंकि कश्मीरियों के सबसे बड़े दुश्मन है आतंकवादी। क्योंकि आप जानते हैं कि कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटन देखने को मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा अभी 2 तारीख से शुरू होने वाली है। ये इसी की बौखलाहट आतंकवादियों में किस तरह का कायराना आतंकवादी हमला किया गया है। 8:15 हो चुके हैं। 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। 25 लोगों के मारे जाने की इस आतंकवादी हमले में खबर है। पुलवामा के बाद यह सबसे बड़ा आतंकवादी हमला। इस बीच एलओसी पर अलर्ट पर है भारतीय सेना। पाकिस्तानी सेना बंकरों में छुप गई है क्योंकि जानती है बदला तो लिया जाएगा, बदला तो लिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में होगा, क्या नहीं होगा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह किसी भी वक्त जो है वो श्रीनगर पहुंचेंगे और साथ ही सेना प्रमुख भी वहां पर, आईबी चीफ, सारे लोग बड़े अधिकारी जो है श्रीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी से इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं, लगातार वो अपडेट ले रहे हैं। उनकी तरफ से पोस्ट भी किया गया है कि एक को किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा जिसने इस कायराना आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। ये और तस्वीरें आ रही हैं, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखिए आप। पहलगाम में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वहां पर लगाए गए हैं। स्टॉप हिंदू जेनोसाइड वहां पर, क्योंकि हिंदुओं का एक तरीके से 25 लोगों को नाम पूछकर, धर्म पूछकर, मजहब पूछकर, कलमा पढ़ाकर मारा गया है। स्टॉप देखिए आप, स्टॉप हिंदू जेनोसाइड, स्टॉप हिंदू। ये डोडा में प्रदर्शन हो रहे हैं, ये आतंकी हमले के खिलाफ ये डोडा में प्रदर्शन हो रहे हैं। स्टॉप हिंदू, सुनिए आप एक बार फिर से सुनिए। ये डोडा में प्रदर्शन, पहलगाम में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च, स्थानीय लोगों का कैंडल मार्च, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, क्योंकि 25 लोगों को नाम पूछकर, धर्म पूछकर श्रीनगर पहुंच गए अमित शाह। बड़ी खबर, अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। 8:17 इस वक्त हो रहे हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। अमित शाह के साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रिफत है। रिफत, पहुंच गए अमित शाह वहां पर? देखिए बिल्कुल अमित शाह पहुंच गए हैं, लेकिन यहां पर भी एक कैंडल मार्च निकाला गया पहलगाम एरिया में, जहां की तरफ मैं जा रहा हूं इस वक्त। चूंकि इस पूरे एरिया में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है और यहां पे जिस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी लगी हुई है। ये वो एरिया है जहां पे ये अटैक हुआ है। हालांकि अंधेरा है, देखिए यही वो इलाका है जहां पे अटैक हुआ है। यही बेस एरिया का साइड में इलाका है। आप देखिए यहाँ पे कॉर्डन किस तरीके का है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और अब हालात का यहाँ पे जायजा लिया जाएगा। लेकिन किसी ने शायद सोचा भी नहीं होता कि इस एरिया में इस तरीके का अटैक होगा। ये आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सुरक्षा बल हमेशा तैनात रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए कितना खौफनाक एरिया है इस वक्त लग रहा है। हालांकि दिन भर यहाँ पे चमक थी और टूरिस्ट यहाँ पे घूम रहे थे, लेकिन जब ये अटैक हो गया तो उसके बाद हर तरफ से यहाँ पे सन्नाटा छा गया है। और यहाँ ही एक गांव है छोटा सा, जहाँ की तरह कृषबल एरिया है, जहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला गया इस अटैक के खिलाफ। यानी इस अटैक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं जो रोजी रोटी कमा रहे थे, जिनकी रोजी रोटी पर यह हमला हुआ है, उनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई है। तो ये अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी हम पहुंच रहे हैं उसी इलाके में जहां पर एक बड़ा कैंडल मार्च। श्रीनगर पहुंच गए अमित शाह। बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह गृह मंत्री श्रीनगर पहुंच चुके हैं। एलओसी पर अलर्ट है। प्रधानमंत्री ने कह दिया किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तीनों खबरों को जोड़ सकते हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी से कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ उन्होंने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। तीसरी बड़ी खबर एलओसी पर अलर्ट है। एलओसी पर अलर्ट, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर, सेना प्रमुख, आईबी चीफ, सारे लोग पहुंच गए हैं वहां पर श्रीनगर। और प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे, यानी कि याद करिए जब पुलवामा हुआ था तब भी प्रधानमंत्री ने प्रण लिया था। याद होगा आपको वो जो परिक्रमा की थी, जो शव थे, जो सैनिकों के जो
शहीद हुए थे, वो जो लोग शहीद हुए थे उनके आसपास जब प्रधानमंत्री ने परिक्रमा करते हुए जो प्रण लिया था, कहा था बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद क्या हुआ था पूरे देश ने देखा था, सर्जिकल स्ट्राइक। और अब ये पहलगाम के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बख्शे नहीं जाएंगे जिन्होंने इस कायराना आतंकी हमले को अंजाम दिया है। 3 बड़ी खबरें, प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो बख्शे नहीं जाएंगे, दूसरी बड़ी खबर एलओसी पर अलर्ट हो गया है, और तीसरी बड़ी खबर सेना का ऑपरेशन चल रहा है, और चौथी बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। रिफत के पास एक बार फिर से चलेंगे। रिफत, जहां जिस तरफ शायद संभवतः गाड़ी में है, एक बार दिखाइए रिफत को, क्योंकि रिफत बता रहे हैं कि वो पहलगाम में भी इस तरह का प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्योंकि वहां पर हम डोडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, पोस्ट पर नहीं दिख रही है पाकिस्तानी सेना, बंकरों में छिप गई है। बताइए रिफत, कहां जा रहे हैं आप, बताइए रिफत, क्योंकि देख रहे हैं सिक्योरिटी चेकिंग भी हो रही है वहां देखिए, पर। बिल्कुल ये कृषि बल का एरिया है। इस वाकये के खिलाफ कैंडल लाइट मार्च किया जा रहा है, इस वाकये की निंदा की जा रही है। हम उसी स्पॉट पे पहुंच रहे हैं, इर्द गिर्द सुरक्षा बलों का प्रदर्शन है, और मैं आपको बता दूं कि इस वाकये की निंदा की जा रही है। और अब हम उसी स्पॉट पे जा रहे हैं, अमन, जहां पर ये अटैक हुआ, ये वही एरिया है। और आप देख सकते हैं सुरक्षा के सख्त इंतजाम हर साइड से किए गए हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, सेना हो, चप्पे चप्पे में यहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और अब हम यही वो एरिया है जो बेसरिया का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सन्नाटा है। तो हम उसी स्पॉट पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे कैंडल लाइट मार्च हो रहा है इस वाकये के खिलाफ। सभी लोग निंदा कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने जोरदार अल्फाज में इस अटैक को कंडम किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा अटैक है, सबसे ये दर्दनाक अटैक है जो टूरिस्ट्स पे हुआ है, जो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, सैर करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी डेड बॉडीज यहाँ से लाई जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं अमन, एक्सक्लूसिव विजुअल्स कैंडल लाइट मार्च के मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ से। बिल्कुल कैंडल लाइट मार्च यहाँ पे लोग कर रहे हैं, मकामी लोग, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, आप जुड़े रहिए। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से कैंडल लाइट मार्च चल रहा है। जो लोग हैं वो इस वाकये की निंदा कर रहे हैं। हालांकि आपको यहाँ पे थोड़ा अंधेरा दिखेगा, लेकिन मैं दर्शकों को कहूँगा कि 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्र करें, और आपको यहाँ से दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ के लोगों ने इस अटैक को कंडम किया है। और यहाँ पे पहलगाम इलाके में आप देख सकते हैं बिल्कुल विजुअल। पहलगाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पोस्ट आ गया, उनका भी बयान आ गया। प्रधानमंत्री का हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम में कायराना आतंकवादी हमला हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि कायराना आतंकवादी हमला, पहलगाम में आतंकवादी हमला अक्षम्य और घोर निंदनीय। अक्षम्य यानी कि माफ नहीं किए जाने वाला ये आतंकवादी हमला, जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति संवेदना। पहलगाम में आतंकवादी हमला अक्षम्य और घोर निंदा इसकी की जाए, जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति संवेदना। पहलगाम में किस तरह से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, ये देखिए आप तस्वीरें। बताइए रिफत, ओवर टू यू रिफत। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग निकले हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वाकये को वो कंडम कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा उनके साथ बात करने की। वो ये कर रहे हैं कि कतार हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल जनाब, कतार हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीज कड़ी सी कड़ी सजा होना चाहिए उन पे जिन लोगों ने ये बद हरकत किया है। कतार हमसे नहीं होगा ये बर्दाश्त, पहलगाम वाले से कतार नहीं होगा ये बर्दाश्त। पूरा जम्मू एंड कश्मीर के लोग आप देख सकते हैं कि सारे लोग बाहर निकले हैं और वो इस वाकये के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। ये आज जो ये बाइसरन में दिलदोज वाक़ा हुआ है, इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। ये इंसानियत का कत्ल है, इससे इंसानियत शर्मसार होती है। इसलिए हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे निकले हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल लाइट मार्च चल रहा है, लोग आगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बुजुर्ग लोग हैं, जवान हैं, वो निकले हैं हाथों में कैंडल लेके और कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है, और इसके ख़िलाफ़ ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। मैं आगे भी जाने की कोशिश करूँगा, वहाँ पे भी आप देखेंगे लोग वॉलंटियरली निकले हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रिसेंट टाइम में सबसे बड़ा अटैक है ये, और इसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पहलगाम का एरिया है, उसी बेसरिया इलाके का एरिया, ये लोग हैं ये जो यहाँ पे ये एहतिजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमन, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सेंटिमेंट क्या है इस वाक़े के खिलाफ, क्योंकि 27 लोगों की जान गई है, 27 लोगों की इसमें मौत हुई है इस अटैक में। और सबसे बड़ा तो उनसे बात करें, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है जिनको सुनना, जो आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ा मैसेज जो है वहां से जाना जरूरी है। अगर आप बात कर पाए लोगों से।
दहशतगर्दी बंद करो, मेहमानों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, मेहमानों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, इंसानियत का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, इंसानियत का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी नामंजूर, 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 दहशतगर्दी नामंजूर, 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 दहशतगर्दी, नामंजूर, दहशतगर्दी, 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 नामंजूर, नामंजूर, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मेहमानों का कातिल। हमारे दिल रो रहे हैं, हम सब रो रहे हैं, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है। हम पहलगाम के लोगों ने, खास तौर से मैं कश्मीर की बात करूं, जब यहाँ पे ऐसा टर्माइल था 35 साल, तब भी हिंदुस्तान के लोग आए, मुल्क के लोग आए और इन्होंने इस कश्मीर की मेहमान नवाज जो हॉस्पिटलिटी यहाँ थी उस वजह से यहाँ का रुख किया। आप हिमाचल को देखिए, उत्तराखंड को देखिए, नॉर्थ ईस्ट को देखिए, इंडिया को देखिए, हिंदुस्तानी यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे हमारी मेहमान नवाजी है। और जब आज हमने ये देखा, मैं दिल से कहूँगा, मैं पहला आदमी हूँ जिसने रोया इसलिए नहीं कि रोया इसलिए नहीं कि हमारा रोजगार है, इसलिए रोया कि इंसानियत का कत्लेआम है। मैं मुल्क के लोगों के सामने खुद को, मैं और मेरा पूरा कौम शर्मिंदा महसूस कर रहा है, क्योंकि इस तरह के हमने वारदात देखे ने। जब हमने 30 साल यहाँ पे मुसीबत और मसाइब झेले, तब भी हम अपने मुल्क के लोगों के साथ खड़े थे। आप 96 को देखिए, जब यहाँ पे एक मतलब ट्रेजेडी हुई थी, बर्फ़ हुआ था यहाँ पे अमरनाथ में, तब हम ही लोग थे जिन्होंने मस्जिदों को खोला, घरों की तो बात ही नहीं है। और आज मैं आपको कहूँ, जब ये वारदात हुआ, जब ये हादसा हुआ, सारे लड़के थे, हम सब थे। मैं पहला आदमी हूँ जिसने अपना बाजू निकाला और मैंने कहा कि ये मुल्क के लिए खून है, मुल्क की बका के लिए और मुल्क की इंसानियत के लिए मेरा खून है, और सारे लोग तैयार थे। मैं यही कहूँगा मुल्क को कि कश्मीर है, आप कश्मीर को दूसरी नज़र से नहीं देखेंगे, कश्मीर को आप बिल्कुल दूसरी नज़र से नहीं देखेंगे, कश्मीर को आप उसी नज़र से देखेंगे जो कश्मीर है, जो आपके सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग निकले हैं और वो इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाथों में उन्होंने कैंडल्स लिए हैं और आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं किस तरीके से लोग निकले हैं रात के दौरान। हालांकि इर्द गिर्द बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन एक साइड से चल रहा है और दूसरी तरफ से लोग निकले हैं और वो यहाँ पे इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अमन। और इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके में किस तरीके का सेंटिमेंट लोगों का है। बता रहे हैं कि किस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन ये वो तस्वीर, अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें कि किस तरह से ये वो इलाका, ये वो पहलगाम जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। जी हाँ, ये वो पहलगाम इलाका जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। यहीं पर बड़ी संख्या में लोग, बताया जा रहा है कि घुड़सवारी कर रहे थे, घुड़सवारी की जा रही थी और घुड़सवारी वहां पर कर रहे जितने भी लोग थे, जितने भी, सबको पहचान करके, और वहीं पर ताबड़तोड़ बताया जा रहा है कि 50 राउंड फायरिंग की है, 50 राउंड फायरिंग की वहां पर जितने लोग पहलगाम, क्योंकि पहलगाम का जो इलाका है वो भी अगर आप देखें, जो सीनिक आप देख रहे हैं, पूरा चारों तरफ जो है पहाड़ हैं, खूबसूरत, और बहुत ही खूबसूरत, उसे स्विट्जरलैंड मतलब बहुत ही खूबसूरत उसको कहा जाता है। और आसपास देख रहे हैं आप, पेड़ हैं, घने जंगल, और उसके बीच में ये खुला मैदान। अगर आप पहलगाम गए हैं, बहुत खूबसूरत है, मतलब वहां पर इतना ज्यादा पर्यटन, कश्मीर में 370 हटने के बाद खासकर लगातार वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। और यही वो पहलगाम इलाका जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी 2 तारीख, अभी 2 तारीख से जो है, वहीं 2 तारीख से शुरुआत होनी थी, और उससे पहले यहीं पर यह कायराना आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जहां पर 50 राउंड फायरिंग करके बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा, 50 के करीब लोगों की मौत हुई है। 25 के, माफ करिएगा, 50 राउंड फायरिंग और 25 लोगों की मौत की खबर है जहां पर इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये आतंकवादी हमला, ये आतंकवादियों ने, जो लोग घूमने आए थे उनके ऊपर गोली चलाने के बजाय कश्मीरियों के पेट में गोली मारी है, जिसका भी जिक्र आप सुन रहे थे। जो कश्मीरी थे वो कह रहे थे कि दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ये कश्मीरियों के सबसे बड़े दुश्मन है आतंकवादी। कश्मीरियत के, कश्मीर के, कश्मीरियों के ये सबसे बड़े दुश्मन आतंकवादी, जिन्होंने पहलगाम में इस तरह का आतंकी हमला जो है उसे अंजाम दिया करीब 2:30 बजे,
जी हाँ, करीब 2:30 बजे आतंकवादियों ने पुलगाम के एक टूरिस्ट प्लेस पर अचानक अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इन आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक ऑटोमेटिक वेपन थे। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकवादी वहां मौजूद पर्यटकों से हिंदी में सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आपस में बताया जा रहा है कि पंजाबी में बात कर रहे थे। इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करके आतंकवादी पहाड़ों में उन जंगलों की ओर भाग गए जहां से एक रास्ता कुपवाड़ा की ओर जाता है। और मुझे इस वक्त बचाया जा रहा है 8:30 बज चुके हैं। बड़ी खबर यह आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह घाटी पहुंच चुके हैं, श्रीनगर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया है कि यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है, अक्षम्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं, सेना प्रमुख वहां पर पहुंच सकते हैं, आईबी चीफ मनोज सिन्हा एलजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सऊदी से इस पूरे मसले को लेकर लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। उनकी तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को कश्मीर जाने के लिए कहा गया था, और ये वो तस्वीरें भी जब वो यहां से गए थे आप देख पा रहे होंगे, गृह मंत्री अमित शाह और पीछे आप देखेंगे एलजी मनोज सिन्हा उनके साथ पहुंचे हैं श्रीनगर में, और वहां से पहलगाम, क्योंकि पहलगाम में ये जो आतंकवादी हमला हुआ है 25 लोगों के मारे जाने की अब खबर है। 25 लोगों के। रिफत मेरे साथ लगातार मौजूद है। रिफत, आप बता रहे थे वहां पर कैंडल मार्च निकाला गया और दहशतगर्दी के खिलाफ, क्योंकि ये कश्मीरियों के पेट में लात मारने जैसा है, जो कश्मीरियों के सगे बनते हैं आतंकवादी। और कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग। ये आतंकवादी सबसे बड़े दुश्मन तो कश्मीरियों के हैं, उनके रोजगार, उनके पेट पर गोली मारी है। देखिए अमन, जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये वही इलाका है, बेसरी के साथ में पड़ता है जहाँ पे ये अटैक हुआ है। वहाँ के लोग निकले हैं और एहतिजाज कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वाक़े के खिलाफ, कंडम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा वाक़ा है जो दिल दहलाने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक शख्स यहाँ पे बता रहे थे कि अगर उन पे गोलियाँ चलती तो उनको कोई दुख नहीं होता, लेकिन टूरिस्ट पे गोलियाँ चली हैं जो उनके मेहमान थे, वो उस वजह से इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और वो दिल से इस वाक़े को कंडम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, और जिन लोगों ने ये किया उनके साथ जो है सख्ती के साथ डील किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये लोग यही मुतालबा कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि वो आखिर क्या चाहते हैं और किस तरीके से वो ये समझते हैं कि ये जो अटैक हुआ है कितना घिनौना अटैक है। आप बताइए कि आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है हम इसकी भरपूर से मजम्मत कर रहे हैं। हमारे मतलब घरों में अभी खाना नहीं पका है, बहुत सारे डिस्टर्ब है इस इंसिडेंट से। हम बोल रहे हैं कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसके इस इंसिडेंट के पीछे वो सामने मतलब उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम ये कंडम कर रहे हैं सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोग निकले हैं और इस वाक़े को कंडम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये अंजाम दिया है ये अटैक, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो लगातार ये कैंडल मार्च कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी रह सकता है। जिस तरीके के हालात यहाँ पे दिख रहे हैं, जिस तरीके का एंगर लोगों में है इस अटैक के खिलाफ। अमन, बिल्कुल, कश्मीर के लोग, आप सोचिए कश्मीर के वहां के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है बदला लेना होगा। मृतकों में कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के पर्यटक हैं। 25 लोगों के मारे जाने की खबर है, और साथ ही मजहब जानने के बाद आतंकवादियों ने फायरिंग की। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि नाम पूछा, जो है आईडी चेक की, मजहब जाना और उसके बाद कलमा पढ़ाया गया। ये जितने आतंकवादियों ने वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, पहले कंफर्म किया 2:47 पर आतंकवादियों ने फायरिंग की, चश्मदीद की तरफ से यह बताया गया। और साथ ही यह भी जानकारी है कि नाम पूछा, मजहब पूछा, धर्म जाना, कलमा पढ़ाया जो, और उसके बाद जब कंफर्म हुआ कि मुसलमान नहीं है उसके बाद ही गोली मारी गई। आतंकवादियों ने पहले पुरुषों को, मतलब आप सोच सकते हैं कि जैसे बांग्लादेश में हुआ था ना, जब बांग्लादेश में भी इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ था तब वहां पर भी बताया गया था कि आयतें पढ़ाई थी या आयतें बुलवाई थी, कलमा पढ़ाया, जो नहीं पढ़ पाया उसको मारा। ये उसी मॉडस ऑपरेंडी, उसी तरह का ये आतंकवादी हमला पुलवामा के बाद पहलगाम 2019-2025। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं 3 बड़ी घटनाओं को बहुत ध्यान से समझिए। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहना कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, सेना प्रमुख पहुंच सकते हैं, एलजी उनके साथ हैं, एलओसी पर अलर्ट है। 4 खबरें हैं ये। एलओसी पर अलर्ट, गृह मंत्री जो है श्रीनगर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है बख्शा नहीं जाएगा। सेना प्रमुख, कुछ बड़ा पक रहा है, कुछ बड़ा हो सकता है, और भारतीय सेना अलर्ट पर है एलओसी पर, यह भी बड़ी खबर है।
और साथ ही रात में ही ऑपरेशन हो रहा है। जंगलों में आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है। ये बड़ी खबर रिफत ने हम तक पहुंचाई। कोमल लगातार हमारे साथ मौजूद है और रिफत की तरफ से बार बार बताया जा रहा है कि पहलगाम के अंदर स्थानीय लोग सड़कों पर हैं, जो स्थानीय कश्मीरी हैं, जो बार बार कहा जाता है कि आतंकवादी कश्मीरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग कुछ लोग बरगलाने हैं, दुष्प्रचार फैलाते हैं, उनके लिए समझना जरूरी है कि ये कश्मीरियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं आतंकवादी। कश्मीरियों के, कश्मीरियत के, कश्मीर के, इंसानियत के, जमहूरियत के ये सबसे बड़े दुश्मन ये आतंकवादी। इसलिए कश्मीर से ही मुंह तोड़ जवाब कश्मीरियों की। ये देखिए वो तस्वीरें भी हैं, ये डोडा की तस्वीर है जहां पर स्टॉप हिंदू जेनोसाइड के पोस्टर, क्योंकि वहां पर ये देखो ये वो तस्वीरें भी हैं। सुनाइए एक बार, दिखाइए नारेबाजी किस तरह से वहां पर हुई थी जिसमें स्टॉप हिंदू जेनोसाइड। अच्छा मेरे साथ मुझे बताया जा रहा है कोमल मेरे सहयोगी, क्योंकि जम्मू के डोडा की तस्वीर हम दिखा रहे थे। ये वो आम कश्मीरी जो आतंकवाद के सबसे बड़े पीड़ित हैं, आतंकवादी जो अपने आप को कश्मीर का रहनुमा बताते हैं, कहते हैं कश्मीर के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, कश्मीरियत की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, कश्मीरियों से लड़ाई लड़ रहे हैं और कश्मीरियत के खिलाफ ये आतंकवादियों की लड़ाई है। क्योंकि पर्यटकों पर इस तरह का टारगेटेड अटैक किया गया, ना सिर्फ टारगेट। देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, दो तस्वीरें जम्मू के डोडा। ये तस्वीर जो चल रही है जम्मू के डोडा की तस्वीर, जहां पर आम कश्मीरी सड़कों पर उतरे, स्टॉप हिंदू जेनोसाइड। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, ये वहां पर नाम पूछकर, धर्म पूछकर, मजहब जानकर, कलमा पढ़ाकर, जिस तरह बांग्लादेश में आयतें पढ़ाई गई थी और कलमा पढ़ाया गया था, जो नहीं पढ़ पाया उसको मारा था, वो बांग्लादेश का आतंकवादी हमला था। ठीक उसी तरह का, लगभग उसी तरह का यह आतंकवादी हमला, 25 लोगों की मौत। दोपहर 2:47 पर यह आतंकवादी हमला हुआ। दो तस्वीरें, एक तरफ जम्मू के डोडा की, दूसरी तरफ पहलगाम की तस्वीरें, जहां पर स्थानीय कश्मीरी सड़कों पर उतरे, दहशतगर्दी के खिलाफ उनका ये एक तरीके से सड़कों पर उतरे। और एक बार सुनिए मस्जिद से कैसे अनाउंसमेंट हुआ वो सुनिए आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरीह के लिए तशरीफ लाते हैं।